जय सेवा, जय गुरुदेव। साथियों, मैं अभी हमारे आदिवासी भाइयों के में ये देख रहा हूँ कि मीडिया, सोशल मीडिया में भी ब्राह्मणवाद के भयंकर घोर विरोध कर रहे हैं। तो मैं इस पर कुछ अपना तर्क देना चाहता हूँ। साथियों, मेरे बुआ का लड़का अपनी माँ की मृत्यु के बाद अपनी माँ की अस्थि को इलाहाबाद ले गया था और वहाँ का स्पेशल पंडा, जाने माने पंडा महावीर के यहाँ गए थे। उनसे मेरा कल चर्चा हुआ, तो उनके यहाँ जाकर के पिंडा पढ़ाए। तो वहाँ के ब्राह्मण देवता ने ये कहा कि ये आप लोग कहाँ से आए हो? तो छत्तीसगढ़ से। अरे बोले, छत्तीसगढ़ तो गोंडों का राज था। और मैं प्राय सभी के मुंह से सुनता हूँ गोंडों का राज्य था छत्तीसगढ़ में। तो ये ब्राह्मणवाद का जो विधि विधान है, सत्यनारायण, भागवत गीता, ये कैसे स्वीकार किए? तो उस कार्यक्रम में आए हुए ब्राह्मण देवता से हमारा चर्चा हुआ कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ कैसे आ गए? बोले, तुम लोग बुलाते हो तो आता हूँ यार। है तुम्हारे तो विधि विधान है, रीति रिवाज, नारायण देव का पूजा अलग है, बुढ़ा देव का पूजा अलग है, कंकालीन पूजा अलग है, दूल्हा देव की पूजा अलग, आप स्वयं करते हो। तो बोले, आपको कैसे बुलाएं? तो बोले, आप हम लोगों को इसलिए बुलाए कि आप लोगों को अन्य को देखकर अच्छा लगता है करके आप लोग सब बुलाए हो। आज तक कहीं किसी को ब्राह्मण देवता ने, ब्राह्मणवादियों ने किसी गौड़ को नहीं कहा कि तुम्हारे माँ के मरने के बाद इसको जलाकर इलाहाबाद ले जाना है, ऐसे करोगे, ऐसा कहीं नहीं कहा। मरने के बाद आप ही लोग तय करते हो कि मोर माँ को इलाहाबाद ले। और समाज में भी बैठक हुआ कि भाई तू बड़ा आदमी है, ले जा रहे हो, हम गरीब आदमी कैसे करेंगे? तो समाज में बैठक भी हुआ और कहा जिसका पूर्व गया, जिसका पूर्व गया वो ये सब नौटंकी करेंगे, ऐसा हुआ। तो उस व्यवस्था में आज भी हमारे लोग दो तरह के हो गए और आपस में हम लड़ रहे हैं कि नहीं ये अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन आपके पुरखा जो बनाया है, आपके गोंडी मैथोलॉजी में जो चलता है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, कहीं अलग नहीं है। कहीं प्रकृति को कहीं पर किसी प्रकार के नुकसान नहीं है। अब ले लेते हैं आप लोग बलि प्रथा कहते हो, तो बलि प्रथा नहीं है कि मैं भाई कछुआ को नहीं खाऊंगा, मर काम हूँ तो मेरे भाई आगे लोग खाएंगे। तो अर्थात मैंने प्रकृति के एक जीव का रक्षा किया, पर्यावरण को संतुलित किया। कुंजाम जो है बकरा छुआ मानता है, तो वो बकरा नहीं खाएगा। तो प्रकृति में बोले बाकी लोग बकरा खाएंगे, वो प्रकृति का संतुलन को बनाए रखेगा। ऐसी व्यवस्था है। तो मैं जहाँ तक अभी हमारी जब चर्चा हुई, तो आप लोग गोंडों का राज में अन्य लोगों का जो ये चला, तो ये सब कैसे आया? तो संगति से सब धर्म न से बोलने लगे कि यार हम तो अपने गांव में यार दो घर के गोंड हैं भाई, अन्य लोगों के साथ रहना है भाई, तो उन्हीं लोगों का मानना पड़ेगा। लेकिन एक मुस्लिम जैसे गांव में रहता है तो उसको कोई नहीं कहता, और गोंड की बारी आती है तो गोंड लोग ऐसे कहते हैं। मतलब अपनी संस्कृति, अपनी जो प्रथा है, नेंग दस्तूर है, अपनी जो पहचान है, इसको मिटाने का श्रेय आपको है, ना कि ब्राह्मणवाद को है। साथियों, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, ब्राह्मण देवता ने कभी किसी को नहीं कहा, किसी गौड़ को नहीं कहा उसने कि ऐसा करना होगा, ऐसा तुम्हारे नेंग दस्तूर में तुम्हारा पुरखा ऐसे चला है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। अब वो जब
आया भी पूजा किया तो वो मेरे ना दूल्हा देव का नाम लिया, ना बूढ़ा देव का नाम लिया, ना किसी प्रकार के मेरे देवता का नाम नहीं लिया। जो भी मंत्र पढ़ा उसमें सूर्य का नाम हुआ, उनके पुरखा का नाम था, मेरे पुरखा का नाम उन्होंने नहीं लिया। तब आप बताइए, आप सोचिए कि आप अपनी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए ब्राह्मण देवता को बुला करके अपनी जो रूढ़ी प्रथा का नेम दस्तूर जो हमारी पहचान है उसको बर्बाद करने में श्रेय हमारा है। तो मैं अपील करता हूँ भाइयों कि आप लोग स्वयं, हमारे नेंगी दोषी पाड़े प्रधान कौन है? तो ठाकुर देव का पुजारी जो है बैगा है, खिला मुठवा पुजारी जो है रहीर है, खैरो माता की पुजारी जो है गोंड है, पंडा पुजारी बूढ़ा देव के पुजारी जो है प्रधान हमारा भाई है, क्योंकि प्रधान का भी गोत्र हमारा गोत्र से मिलता है। और हमारे मैं मरकाम हूँ तो मेरा प्रधान जो है धुर्वे नहीं होगा, मैं मरकाम हूँ तो मेरा प्रधान जो होगा मेरे परघनिया भाई होगा, मेरे बूढ़ा देव का जो पुजारी होगा वो मरकाम होगा, धुर्वे का धुर्वे होगा, मरई का मरई होगा। क्या ऐसी व्यवस्था को हमारे बुजुर्ग लोगों ने बनाया। मेरे घर कोई भी सुख दुख का कार्यक्रम होगा तो मेरे बहनी बेटी लोग आएंगे, तो मेरा असली पुजारी कौन है, मेरे असली नेंगी कौन है? मेरे बेटी दामाद लोग हैं, मेरे भांजा लोग हैं। और रेल के जो बैलगाड़ी के जो चक्का है वो दो चक्का है, उसी प्रकार हमारे दो परिवार है, एक मामा परिवार है, एक भांजा परिवार है, एक दूसरे के घर में काम करते हैं। कोई भी काम देख लो, विवाह में भी हमारा दामाद हमारे घर का बोले क्या होता है, भंडारी होता है, बहनी बेटी नेंगी होते हैं। तो साथियों हमको सोचना है, हम अपने लोगों को सम्मान करें। आज प्रधान जो है आपने हर काम को ब्राह्मण जी से, ब्राह्मण देवता से कराने लग गए, तो आपके जो प्रधानिया हैं, आपके जो भाई है, अपना बाना को टांग दिया है। और आपकी संस्कृति जो रूढ़ी है, नेंग है, दस्तूर है, वो आपकी पहचान धीरे धीरे मिटते जा रहा है। और वो आज चिल्ला रहे हो आपकी, बोले हमको फलाने ने बर्बाद कर दिया, इसने बर्बाद कर दिया। कोई किसी को बर्बाद नहीं किया। आप स्वीकार कर लो, अपने को स्वीकार कर लो। आप अपने नाक बंद कर लेंगे तो कितना भी हवा चलेगा, आपके शरीर के अंदर हवा जा ही नहीं सकता। आप अपने नाक बंद कर लो, आप अपने आंख बंद कर लो, दुनिया में जो बुरा हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो अपने आप को दिखेगा। तो हमें साथियों यही ज़रूरत है, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाने के लिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारतीय संविधान में आपकी अनुसूची में जो लागू किया 342 में, तो आपके लिए कितने कॉलम रहा होगा, कितने आपकी जाति प्रमाण पत्र जब बनते हैं तो कितने कॉलम में क्वेश्चन होते हैं। एक भी क्वेश्चन का आप उत्तर नहीं देंगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ये सब पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं। फिर आप लोग इस तरह के से अलग अलग वाली बात, बुढ़ा देव वाले अलग, तो सूढ़ा देव वाले अलग, ये दुनिया वाले अलग, रावण वाले अलग, तो बड़ा देव मानने वाले अलग। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी व्यक्ति को, हमारे एक गुरुजी थे, हम जब जिस समय शुरू में आए थे, तो हमारे डीओ साहब जो है, तत्कालीन डीओ है, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामिनेट कर दिया। सब खुश हो गए कि हमारे गुरुजी को मिलेगा। बाद में एक टूर्नामेंट में गए तो हमारे बड़े गुरुजी एकदम पी पाके फ्लैट थे।
क्लास में किसी को कप्तान बना दो बदमाश को, तो क्लास शांति से हो जाता है, शांत हो जाता है। तो उसी तरह हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग जो है अपनी मूल संस्कृति में आने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र ना राजगुण का मिलता ना धुरगुण का मिलता। मिलता क्या है आपको? जाति गुण का। फिर ये आपस में भेद क्यों? इसको सोचना है और पढ़े लिखों को जिम्मेदारी है। और हमारे पास एक और हम विकल्प रखे हैं, जिस भाई बहन को शादी करना हो, है ना, प्यार करते हैं घर लोगों के लोग या आस के लोग नहीं मानते हैं, तो हमारे कोतुर संगठन के द्वारा कस्टमरी लॉ के अनुसार भगोरिया शादी, पैठू शादी, उड़हरिया शादी, ये 12 प्रकार का जो शादी होता है उसमें हम खंडवा महल भोरमदेव के पास जिला कवर्धा में शादी करते हैं। आप लोग साधारण आमंत्रित हैं, आइए। और 10 शादी हम लोग कर चुके हैं और सब लोग बढ़िया खुशी से रह रहे हैं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तो मेरे साथियों, ये अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग ये जो ब्राह्मणवाद ने हमको बर्बाद किया ऐसा कहना छोड़ दें, अपने अंदर झांकें और खुद का स्वीकार करें। मैंने बताया ना कि आप नाक बंद कर देंगे तो बाहर में कितना भी तूफान आएगा तो वो हवा जो है आपके अंदर नहीं जा सकता है। उसी प्रकार अपनी रूढ़ी प्रथा को बचाना है, अपनी पहचान को बचाना है, तो आप स्वयं आत्मसात करें अपने रूढ़ी प्रथा को, कस्टमरी लॉ को। जय सेवा, जय बूढ़ा।